तो देखो, अभी तक हमने इन जनरल पढ़ रहे थे कि हम देख रहे हैं कि ऑपरेटर्स जो हम कहाँ पे ऑपरेटर। यूज़ करते हैं इन सी प्रोग्रामिंग। और उसमें जो पहला वाला ग्रुप जो हमने देखा था ऑलरेडी, दैट इज़ कौन सा वाला? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक। हाँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उसमें हमने देखे कुछ ऑपरेटर्स जिसमें क्या क्या आता था, लाइक प्लस था, माइनस था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन ऑपरेटर था और मॉड्यूलस मॉड्यूलस। ऑपरेटर। उसके बाद हमने क्या देखा, दूसरा वाला जो ग्रुप है वो एक्चुअली में इसी के रिलेटेड है, लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो कुछ डिफरेंट है इससे। उसमें हमने क्या देखा कि यूनरी ऑपरेटर्स। यूनिटी। हाँ, यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक। अब यूनरी ऑपरेटर्स हमने दो देखे। नंबर वन, पहला देखा जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट। हाँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और जो इंक्रीमेंट दूसरा दे इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम किसको कहते हैं, जो जब हम प्लस प्लस यूज़ करते प्लस। हैं। उसके बाद हमने इसी यूनरी ऑपरेटर खाली दो है, एक तो प्लस प्लस आता है और दूसरा माइनस माइनस। वो जो माइनस माइनस ऑपरेटर है उसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब देखो, यहाँ पे जब हमने कहा कि प्लस प्लस ऑपरेटर, सॉरी हाँ, प्लस प्लस ऑपरेटर, उसका मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि हम इंक्रीजिंग एक बाय वन। एंटिटी, हाँ, इंक्रीमेंट बाय वन या इंक्रीज द वैल्यू बाय वन, जितना भी वैल्यू होगा आपके वेरिएबल में, उस वेरिएबल को अगर उसके राइट साइड में हम डालेंगे प्लस प्लस, दैट इज यूनरी ऑपरेटर, उसका मतलब ये होता है कि आप इस एंटिटी को इंक्रीमेंट करो बाय द वैल्यू ऑफ वन। इसी वन। तरीके से जब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट इज नेगेटिव माइनस माइनस करके, उसका मतलब ये होता है कि डिक्रीमेंट और वी कैन से डिक्रीज, जो ऑलरेडी वैल्यू होगा एक एंटिटी का या जो भी क्वांटिटी आपके पास होगी, उस क्वांटिटी को आप डिक्रीमेंट करो बाय वन। अब वहां पे मैंने कुछ सिनेरियोज दिखाए थे कि अगर हम वेरिएबल के राइट साइड में यूज करेंगे और साथ में इसको प्रिंट एफ फंक्शन में यूज करेंगे, उसका मतलब ये होता है कि पहले आप क्या करो, प्रिंट करो इस वेरिएबल में है क्या, और उसके बाद आप इसको इंक्रीमेंट कर दो। यानी इंक्रीमेंट। कि यस जब सर। हम इसको पोस्ट फिक्स में यूज करते हैं, या हम अगर यही इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम यूज करेंगे लेकिन पहले यानी प्री फिक्स केस में करेंगे, उसका मतलब ये है कि आप क्या करो, पहले पहले आप इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट कर दो फिर आप प्रिंट कर दो, अगर इसको यस सर। प्रिंट एफ फंक्शन से हम यूज करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हम एक्स माइनस माइनस करेंगे, उसका मतलब ये है कि पहले आप प्रिंट करो जो भी है वैल्यू क्वांटिटी का, उसको पहले प्रिंट करो और उसके बाद उसको डिक्रीमेंट कर दो जब हम पोस्ट फिक्स में यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर मैं माइनस माइनस एक्स करूंगा, तो इसका मतलब जो भी आपकी प्रीवियस इंक्रीमेंट। क्वांटिटी का वैल्यू होगा, एंटिटी का वैल्यू होगा, उस वैल्यू को पहले डिक्रीमेंट कर दो और स्टोर और कर दो किसमें, वेरिएबल में, और तब जाकर आप प्रिंट कर दो इसको। यस सर। वो सारे हमने उसके सिनेरियोज हमने देखे कौन कौन सा था का। यस सर। यस सर। आज जो हमें थर्ड ऑपरेटर देखना है, ग्रुप ऑफ या थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर जो हमने देखना है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट। यस सर। असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है? अगर आप डिक्शनरी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे असाइनमेंट का, या जब भी आपको कोई टीचर बोलता है कि असाइनमेंट ले लो, इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी को, जो डिक्शनरी डेफिनेशन आती है असाइनमेंट की, उसका मतलब है एलोकेशन ऑफ समवन, एलोकेशन ऑफ समवन, या हम इसको कहते हैं, या और करके हम लिख सकते हैं एलोकेशन ऑफ समथिंग। यानी कि हम कोई चीज़ किसी को एलोकेट करवाते हैं, एलोकेशन ऑफ समथिंग, या ये कह सकते हैं एलोकेशन ऑफ समवन या एलोकेशन ऑफ समथिंग। ये होती है इसकी डिक्शनरी डेफिनेशन किसकी, असाइनमेंट की। लेकिन हमें यहाँ पे यूज़ क्या करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके हेल्प से हम कोई वैल्यू किसी एंटिटी को असाइन कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। जो मोस्ट और जो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हमारे यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो आता है हमारा इक्वल्ट। ये है जो बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास था, वो कौन सा है, इक्वल्ट। इक्वल। हाँ। अब ये देखो,
ये क्या है, दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये असाइन क्या करेगा, हम कह रहे हैं कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये करता है कि एक वैल्यू को असाइन करता है, किसको, एक वेरिएबल को। यानी हम किसी वेरिएबल को अगर ये चाहें कि उसके अंदर, उस वेरिएबल के अंदर हम ये चाहेंगे कि हमें उस वेरिएबल के अंदर क्या करना है, कोई वैल्यू उसको असाइन करना है, उसको देना है या उसके अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें यूज क्या करना पड़ता है, इक्वल टू। ये है, इसको कहते हैं हम, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल है, दिस इज द बेसिक, यहाँ पे ये आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम यूज करते हैं, इक्वल। अब यहाँ पे मैं इसकी एग्जांपल आपको जनरल दूंगा। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं लिखूंगा एक्स और फिर डाल दूंगा यहाँ पे इक्वल, और उसके बाद डालूंगा कोई वैल्यू। मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूं कि ये जो इक्वल है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू डाल रहा हूं, इसका मतलब ये जो राइट साइड में है आपकी वैल्यू, इसको असाइन कर दो, इसको दे दो, या इसको पास कर दो, या इसको स्टोर करवा दो, किसके अंदर, इस एक्स वैल्यू के अंदर। हाँ, तो ये पॉसिबल होता है किससे, बाय दिस इक्वल टू वैल्यू है। यहाँ पे जो इक्वल टू ऑपरेटर है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यही असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि इसी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू को असाइन करवाते हैं, पास करते हैं, या हम क्या कैसे इनिशियलाइज करते हैं, या वैल्यू को स्टोर करवाते हैं किसी वेरिएबल के अंदर। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ पता चला, जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, उसके लेफ्ट साइड में और उसके राइट साइड में दो चीज़ें, दो एंटिटीज आती हैं। यानी कि जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करोगे, उस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में एक एंटिटी होती है और उसके राइट साइड में दूसरी एंटिटी होती है, जिनको हम क्या कहते हैं कि ऑपरेंड्स। इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर दी ऑपरेंड्स, ओपी। अब जो लेफ्ट साइड का ऑपरेंड होता है किसके, असाइनमेंट ऑपरेटर के, यहां पे मेरे पास ये क्या है, दिस इक्वल इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में भी एक ऑपरेंड आ जाएगा और राइट साइड में भी एक ऑपरेंड आ जाएगा। जो लेफ्ट साइड का ऑपरेंड होगा वो क्या होगा, एक वेरिएबल नेम, वो होगा वेरिएबल नेम। और जो राइट साइड का ऑपरेंड होगा इसके अंदर, वो क्या होगा, वैल्यू। यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में क्या होगा, वेरिएबल नेम। उस वेरिएबल नेम को ही हम असाइन करते हैं राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर, वो क्या होता है, वैल्यू। यानी कि ये वैल्यू हम यहाँ पे 4 है वैल्यू, इसका मतलब आप ये 4 वाला वैल्यू किसको असाइन कर दो, दिस एक्स को। एक चीज़ यहाँ पे ये समझ लेना कि राइट साइड में क्या होता है, वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में होता है वैल्यू, और असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में होता है वेरिएबल, जिसके अंदर आपने वैल्यू को स्टोर करना होता है, नंबर 1। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देखो कि आपका जो लेफ्ट साइड होगा और जो आपका जो राइट साइड में वैल्यू होगा, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर जो है, उसके लेफ्ट साइड में जो आपका वेरिएबल होगा और जो इस असाइनमेंट के राइट साइड में जो आपका वैल्यू होगा, वो दोनों क्या होने चाहिए, ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। ये याद रख लेना, ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। या हम ये कह सकते हैं जो आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, जो आप वैल्यू असाइन कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए, ऑफ सिमिलर डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। यानी कि जिस टाइप का आपको वेरिएबल होगा, वही आप उसी टाइप का आप वैल्यू असाइन करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे इंट x, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने x एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑफ टाइप इंटीजर। हाँ, इंटीजर। इसका मतलब ये जो आप x है आपके पास, इस x वेरिएबल को आप असाइन कर दो, क्या, इस वेरिएबल को आप असाइन कर दो
कौन सा वाला वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं अब इस x के अंदर जो वैल्यू स्टोर करूंगा वो किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर का होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ जब मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर कर रहा हूँ। अब जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में, असाइनमेंट ऑपरेटर के इस लेफ्ट साइड में किस टाइप का डेटा है, दैट इज इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इसको असाइन करोगे वैल्यू, जो राइट साइड में आएगा वो भी किस टाइप का होना चाहिए, इसी इंटीजर टाइप का होना चाहिए, तब जाकर ये ठीक है। अदरवाइज ये क्या, ये आपको एरर देगा। और ये कोई लॉजिक है भी नहीं कि मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कैर एक्स करूँगा और उसके बाद इस x को दूंगा कोई वैल्यू लाइक 12, ये कोई लॉजिक है ही नहीं। नो मैटर कि हम कर सकते हैं, हम फिर इसको %c करके रिटर्न करवाएंगे, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन ये कोई लॉजिक नहीं है। आप कह रहे हो कि मुझे एक कैरेक्टर वैल्यू देना है, फिर आप इस कैरेक्टर वेरिएबल को एक इंटीजर असाइन कर रहे हो। हम असाइन वही करेंगे जो इसको बिलोंग करता है। बिलोंग करने का मतलब जिस डेटा टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप का आप वैल्यू भी असाइन कर दो। ये होता है किसका यूज, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आपसे अगर कोई भी पूछे व्हाट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, हम कह सकते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर ये यूज होता है किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। यहां पे मैं लिखूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड, किसके लिए हम इसको यूज करेंगे, यूज्ड फॉर असाइनिंग वैल्यू। हाँ, हम इसको वैल्यू असाइन करने के लिए, फॉर असाइनिंग वैल्यू टू ए वेरिएबल, एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज असाइनमेंट ऑपरेटर। अब जो मोस्ट कॉमन हमें असाइनमेंट ऑपरेटर है वो कौन सा है, इक्वल टू, ये याद रख लेना। हाँ, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल्स बेस्ड अपॉन द असाइनमेंट ऑपरेटर, जो मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू सिखाऊंगा। कि यहाँ पे इसकी स्पेलिंग मुझे अक्सर गलत होती है, वेरिएबल, इसका मतलब हम असाइनमेंट ऑपरेटर जब भी यूज़ करेंगे उसका मतलब आप राइट साइड का वैल्यू जो होगा वो असाइन करो लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में क्या होता है, वेरिएबल नेम, और राइट साइड क्या होता है, वैल्यू। हाँ, और दूसरी चीज़ आपको याद रखना है कि वैल्यू उसी टाइप का होना चाहिए जिस टाइप का आपके पास वेरिएबल, जिस डेटा टाइप का होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं इंट x कर रहा हूँ और फिर इसको x में डाल रहा हूँ 6, तो ये ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैंने किया डिक्लेयर इंट x, फिर अब इस x के अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ x इज इक्वल टू 12.55 करके मैंने कुछ डाला, तो ये गलत है। क्यों, असाइनमेंट ऑपरेटर के हिसाब से या हमारे लॉजिक के हिसाब से जिस टाइप का आप डेटा वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, उसी टाइप का उसमें डेटा भी डाल दो, तब आपका जो पर्पज़ है इसको डिक्लेयर करने का वो सर्व होगा। अदरवाइज अगर आपने इसको फ्लोटिंग वाइज, तो क्यों आप इंट एक्स करोगे, तो आप चला दो, फिर फ्लोट करके इसको डिक्लेयर कर दो, तो उससे आपका काम हो जाएगा। वाई हम एक टाइप का वेरिएबल क्रिएट करेंगे और वैल्यू कुछ दूसरा असाइन करेंगे, उससे हमें कोई पर्पस सर्व नहीं होगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर और इससे कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे यूजिंग अदर ऑपरेटर्स, ये वाले ऑपरेटर्स यूज करके। कौन से वाले, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर की कुछ कॉम्बिनेशन बनाएंगे और फिर देखेंगे कि आउटपुट कैसे कैसे और उनकी मीनिंग कैसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर को, नो मैटर कि यहाँ पे हम एक तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं, हम इसकी मल्टीपल फॉर्म्स देखेंगे कि कैसे कैसे हम वेरिएबल नेम और ये असाइनमेंट ऑपरेटर इन कॉम्बिनेशन विद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इसको यूज़ करेंगे। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे कंपाइलर आपका कोड ब्लॉक्स। हमारा जो कौन सा वाला फोल्डर था इसमें, शायद सेकंड सेम, हाँ वैसा ही कुछ था।
अब मैं यहाँ पे आज क्या पढ़ना है हमें, असाइनमेंट ऑपरेटर। आपने सिस्टम पे प्रोग्राम किए या इस पे मोबाइल पे? सर मोबाइल पे। अच्छा, वो सिस्टम लाओ जल्दी फिर वहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है आपके लिए, ताकि आपको आगे वो बहुत हेल्प करेगा। इसलिए सर आप, होगा अभी प्लीज। हाँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ वुगाड़ निकाल दो और क्या करो कि सिस्टम लाओ आप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो मैंने क्या कहा कि अगर मैं इंट करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट एक्स, इसका मतलब मैंने एक्स एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसके अंदर मैं किस टाइप का डेटा असाइन कर सकता हूँ इसको, या वैल्यू डाल सकता हूँ इंटीजर टाइप का। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू असाइन करने के लिए मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। उसका मतलब है कि मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू कुछ इंटीजर वैल्यू इसको असाइन करता हूँ। ठीक, यस सर। तो ये है एक तरीका। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करके यहाँ पे %d करता हूँ और यहाँ पे x मैं देखता हूँ वैल्यू क्या आ गया, वो मैं डिस्प्ले करवाता हूँ यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू आ रहा है मेरा 12। तो इसका यस सर। मतलब ये जो आपने इक्वल साइन यहाँ पे किया, ये क्या किया, यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, जिसके हेल्प से हमने ये 12 जो वैल्यू है ये किसको पास किया, इस x को, या इसको स्टोर करवाया इस x वेरिएबल में। देखो अब मैं कुछ कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू x ऐसे ही रखता हूँ, या x इज इक्वल टू 5 लिखता हूँ, और फिर नहीं, मैं अलग इस तरीके से करूँगा। यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ, मैं करता हूँ पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर x, ठीक, और फिर दूसरा वेरिएबल करूँगा डिक्लेयर, लेट्स टेक एन एग्जांपल y। वाई। अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ x के अंदर वैल्यू 5 और y के अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल 9। अब अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू y किया और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्रिंट एफ और लिखूंगा यहाँ पे %d करके कामा और लिखूंगा x। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूंगा ये वैल्यू देगा मुझे 9। देखो यहाँ पे आ रहा है 9। इसका मतलब ये हुआ कि नो मैटर, मैंने पहले बार यहाँ पे x को डिक्लेयर किया था इंटीजर, y को भी डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, फिर यहाँ पे x में क्या डाला, वैल्यू 5। तो इसने क्या किया, इसने ऐसा काम किया, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, वो क्या था, x था एक वेरिएबल, सॉरी, और जो दूसरा वेरिएबल वो भी हमने इंटीजर टाइप का ही क्रिएट किया, उसके अंदर हमने वैल्यू उसको असाइन किया। साथ में यहाँ पे मैं दूसरा वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ये भी इंटीजर टाइप का, इसके अंदर y। और जब मैंने लिखा यहाँ पे, अगर आप देखोगे x इक्वल टू 5, इसका मतलब ये जो आपके पास x एक मेमोरी लोकेशन है या वेरिएबल है आप टाइप इंटीजर, इसको असाइन कर दो या इसको एलोकेट कर दो वैल्यू 5। तो इसका मतलब हमने इस x के अंदर वैल्यू डाला 5, ठीक। और उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, y के अंदर आप वैल्यू पास करो, दैट इज 9, यानी y 9 एज ए वैल्यू असाइन कर दो बाय द हेल्प ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर टू y। तो यहाँ पे मैंने, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे मैंने इसको 9 असाइन किया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने अब यहाँ पे क्या लिखा, x इक्वल टू y। इक्वल टू का मतलब क्या होता है, असाइन करना वैल्यू। अब कौन सा वाला वैल्यू, मैंने फिर से कहा कि x जो था आपके पास ये वाला इंटीजर, उसको दे दो कौन सा वाला, y। ये जाएगा y लोकेशन, y लोकेशन पे के पास क्या है 9, और उस 9 को डालेगा किस में, इस x में। तो यहाँ पे जाएगा, ये 9 यहाँ से लेगा एज ए कॉपी करके कि वैल्यू लेगा, और फिर उसको डाला किस में हमने, x के अंदर। तो यहाँ पे अब वैल्यू
इसको जो प्रीवियस वैल्यू था वो उसने रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू आएगा 9। अब जब मैंने प्रिंट एफ किया %dx, और जो आपका आउटपुट आएगा x के अंदर ये जाएगा इस x वाली लोकेशन पे, वहां पे तो प्रीवियस वैल्यू 5 था, ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल कभी भी चेंज हो सकता है, तो उसने उस वाले वैल्यू को रिप्लेस कर दिया और वहां पे 9 डाला। और जब हमने प्रिंट एफ फंक्शन यूज किया तो इसने डिस्प्ले करवाया जो रिप्लेस्ड वैल्यू है, दैट इज ये वाला जो जिससे रिप्लेस हुआ वैल्यू, दैट इज 9। अब यहाँ पे हमें ये रिटर्न करता है वैल्यू, या सॉरी प्रिंट करता है, या कहते हैं कि इसको आउटपुट लेता हमें 9। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि नो मैटर आप एक बार मल्टीप्लाई कभी भी आप, अगर मैं यहाँ पे अब नो मैटर कि मैंने y के अंदर पहले वैल्यू क्या दिया था 9, अब विद द हेल्प ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर मैं इसको कोई और वैल्यू भी इसको एलोकेट करवा सकता हूँ, इसको दे सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है जो है इक्वल टू ऑपरेटर, ये क्या है एक्चुअल में असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। ये है एक चीज। और अब दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि हम इसी वेरिएबल जो है, सॉरी हमें हमारे पास जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल ऑपरेटर, इसको इन कॉम्बिनेशन यूज करेंगे किनके साथ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। हाँ देखो, मैं अगर लिखूंगा यहाँ पे मेरे पास लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए है कोई वेरिएबल एक और बी है कोई दूसरा वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ए इक्वल बी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके के पास जो बी के अंदर वैल्यू, देखो राइट साइड का असाइन होता है, राइट साइड में कौन सा है, बी। अब जो बी के अंदर है वो असाइन होता है किस वाले को, लेफ्ट वाले को। याद रख लेना, जो भी आपको वैल्यू पास करना होगा ना दूसरी एंटिटी में, जो वैल्यू आपने पास करना है उसको डाल दो किस साइड से, राइट साइड से। मैं ऐसा नहीं कर सकता, नो मैटर कि मैं ऐसा क्या मैं ऐसा कर सकता हूं 2 इक्वल टू ए, नहीं, हमें एक्चुअल में ए को असाइन करना है 2। अगर 2 इक्वल टू ए का मतलब ये नहीं कि आप 2 को डाल दो ए में, नहीं, बल्कि अगर आपने जो वैल्यू डालना है वो आपने किस साइड में लिखना है, राइट साइड में। और जिसके अंदर एज ए कंटेनर जो आपने लिया होगा उसको लिखो किस साइड में, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ऐसे ए इक्वल टू बी, इसका मतलब जो आपके पास ये ए एज ए वेरिएबल है या ए एज एक एंटिटी है, उस एंटिटी को आप असाइन कर दो कौन सा, बी, जो यहाँ पे बी है। अब फिर बी में वैल्यू होगा, बी में कोई कैरेक्टर होगा, बी में कोई फ्लोट वैल्यू होगा, वो इसमें आ जाएगा। वो ये हुआ ए इक्वल टू बी। लेकिन अगर मैं और एक काम करूंगा, मैंने क्या कहा, अगर मैं इसी असाइनमेंट ऑपरेटर को इन कॉम्बिनेशन विद किसके साथ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ यूज करूंगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरे पास ये दो एंटिटीज है, एक है मेरे पास ए और दूसरा है मेरे पास बी, और जो तीसरी चीज है मेरे पास वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। और अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करूंगा इन कॉम्बिनेशन विद दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर देखूंगा कि आउटपुट क्या आ जाएगा। अब देखो हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करनी है इसको इनके साथ। देखो यहाँ पे ए है एक एंटिटी, बी है दूसरी एंटिटी, और यूज कर रहा हूं मैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैं लिखूंगा, ये मैं समझाने के लिए, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे ए और फिर डालूंगा प्लस और फिर डालूंगा इक्वल और फिर लिखूंगा बी, इसका मतलब अब कौन सा वाला वैल्यू आप असाइन करोगे, है ना। यहाँ पे तो अब कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या मुझे बी प्लस में डालना है या बी ए में डालना है ना। हमने क्या कहा था कि असाइनमेंट की ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में होगा वेरिएबल, उसमें डाल दो जो राइट साइड का वैल्यू होगा वो इसमें डाल दो, ठीक। लेकिन यहाँ पे मैंने इन कॉम्बिनेशन विद किसके साथ इसको यूज किया, प्लस ऑपरेटर के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वक्त यहाँ पे हम कह रहे हैं इसको एक्चुअल में ए इज इक्वल ए प्लस बी।
अब शॉर्ट में मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं लिखूँ a इज इक्वल टू ए प्लस बी, कभी कभार ऐसा हो सकता है। मैं चाहता हूँ जो आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है उस वैल्यू को और जो नया वैल्यू उन दो को ऐड करके इसमें स्टोर कर दो, है ना। मैं अभी समझाऊंगा क्या मतलब। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं देखो ये ऑपरेशन क्या है। मैं चाहता हूँ लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास a एक वेरिएबल है, मैं ये दिखाऊंगा आपको प्रोग्राम में, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूं इसके अंदर कोई वैल्यू 5, और यहां पे अब मेरे पास दूसरी एंटिटी है एज ए बी, और मेरे पास बी के अंदर कोई वैल्यू है 7। मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे जब ऑपरेशन करना है, एडिशन करना है, तो मेरा ऐड क्या होना चाहिए, ए के अंदर मुझे 12 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ए इज इक्वल ए प्लस बी। अगर आप देखोगे ये ऑपरेशन हम देखेंगे, ए यानी ए में ही डाल दो फिर, यानी कि मैं चाहता हूं आप इन दो को पहले ऐड करो, फिर जो वहां पे रिजल्ट होगा वो इसी के अंदर स्टोर कर दो, है ना। यस वो सर। हाँ वो वाले ऑपरेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के अंदर ए मतलब ये वाली लोकेशन, इस पे जाओ। हाँ गए हम इस पे, ऐसे करके एक्चुअल जो हमारा पॉइंटर होगा वो ऐसे करके पहले इस ए पे जाएगा, यहाँ पे गया। हाँ ए, अब इस वाली लोकेशन पे क्या करूँ, ए के अंदर कौन सा वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास है 5, क्योंकि ए में खुद अभी 5 ही है, तो 5। फिर क्या करो, प्लस करो इसको किसके साथ, जो बी में वैल्यू है दैट इज 7, और फिर जब उन दोनों का रिजल्ट निकलेगा वो आप किस में डाल दो, ए में। तो ये पहले इन दो को कैलकुलेट करेगा, 5 + 7 इज इक्वल टू 12। ठीक, ये जाएगा यहाँ पे, पहले इनको कैलकुलेट करेगा 12, और फिर इसको किस में डालेगा, ए में ही। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, ए इक्वल टू ए प्लस बी। इसका शॉर्टकट में अगर मैं लिखूंगा यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर, वो मैं किस तरीके से लिखूंगा, ऐसे ए प्लस इक्वल टू बी। इसका मतलब वही हुआ जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, इसका मतलब वही हुआ कि हमने क्या किया, हमने किया ए इक्वल टू ए प्लस बी। ये एक्चुअल में यही है। हमने हमने अगर कहीं भी कभार कोई ऑपरेशन करना होगा, मुझे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से ऐड करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ ऐड करने के बाद मैं किसी थर्ड वेरिएबल में इसको नहीं डालूं, बल्कि उसी वेरिएबल जो ऑलरेडी है मेरे पास उसी में डाल दो इसको, तब जाकर मैं ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, और खाली असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके ये भी लिख सकता हूँ। अब मैं इसको टेस्ट करवाता हूँ कहाँ पे, इन कोडिंग, क्या वाकई में ये ऐसे ऑपरेशन इसके बराबर है या नहीं है। देखते हैं यहाँ पे मैंने इंट x करके लिया वैल्यू 5, या मैं यही ए बी करके लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू 5। ऐसे भी करके हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा ले रहा हूँ इंट b इक्वल टू 7, तो यहाँ पे ये इनिशियलाइज हुआ। अब देखो मैंने क्या कहा, अगर मैं करूँगा a, फिर करूँगा प्लस, फिर लिखूँगा इक्वल, फिर लिखूँगा b, इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब अगर मैं प्रिंट एफ करता हूँ %d करके कामा डालता हूँ, और अब लिखता हूँ यहाँ पे a, अगर मैं अब इसको डिस्प्ले करवाता हूँ तो देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ये आना चाहिए हमें 12, क्योंकि हमने ए ही में इसको डाला। ठीक, देखो अब यहाँ पे हमें जो आउटपुट आ रहा है दैट इज 12। इसका मतलब वही ऑपरेशन, ए इक्वल टू ए प्लस बी, वही किया हमने। नो, अगर मैं इसके बजाय वो वाला ऑपरेशन लिखूंगा, ए इक्वल टू ए प्लस बी, इसका भी आउटपुट क्या आ जाएगा, वही। यस हाँ, सर। अगर मैं इसको रन करता हूँ, अब देखते हैं ए में क्या स्टोर होगा। देखो वही 12। चाहे आप, अब देखा हमने कि यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करके हमने कैसे इसको विद हेल्प ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर इस ऑपरेशन को, यानी कि हमें इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि हमें मल्टीपल ऑपरेटर्स यहाँ पे नहीं लेने पड़े। ए इक्वल टू ए प्लस बी हमने सीधे किया, ए प्लस इक्वल टू बी, वो भी वही होता है जो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, इसी तरीके से अब आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐसे करके, ए माइनस इक्वल बी, इसका मतलब क्या हुआ,
ए इक्वल टू ए माइनस बी। वेरी गुड, ए इक्वल टू ए माइनस बी। यानी कि आप क्या करो, ए के पास जो वैल्यू होगा उसको माइनस करो बी, और फिर स्टोर करो उसके ए ए के में। अंदर ही। अगर मैं ऐसे करूंगा, ऐसे ही लिखूंगा, आप इसके नीचे आप ऐसे लिखूंगा बी माइनस इक्वल ए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ए इक्वल टू नो, बी माइनस ए। बी इक्वल टू, क्योंकि बी है ना लेफ्ट साइड में, सर बी इक्वल बी टू बी माइनस ए। इक्वल टू बी बी माइनस माइनस ए। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, आप उस वाली एंटिटी को इससे माइनस करो या इस वाली एंटिटी को, उसी पैटर्न पे आपको फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर लिखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे यस सर। करके हम इसको यूज कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे, मैं अगर करता हूँ यहाँ पे ए में है 5, बी में 7। अब मैं इसको यहाँ पे कमेंट, मैंने अभी आपको नहीं समझा कमेंट क्या होता है। यहाँ पे मैं अब करता हूँ बी इक्वल बी माइनस इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ? बी माइनस ए, और स्टोर करो किसके अंदर? बी के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं बी रिटर्न करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 2। टू सर। हाँ, तो 2 आना चाहिए मुझे यहाँ पे आउटपुट में। देखो यहाँ पे आ रहा है हमें 2। तो ये होता है कि हाउ यू आर गोइंग टू यूज अर्थमेटिक, दिस असाइनमेंट ऑपरेटर विद किसके साथ? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। इसी तरीके से हम हर कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर अब इसी तरीके से अब यूज होगा। अब अगर मैं लिखता हूं ए स्टार इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी। अगर मैं लिखता हूं ऐसे बी, फिर करता हूं स्टार, फिर करता हूं इक्वल और फिर देता हूं ए, तो इसका मतलब क्या हुआ? बी इक्वल बी मल्टीप्लाई बाई ए। हाँ, बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए। तो ऐसे करके आप कोई भी ऑपरेशन अगर आपने विदाउट, यानी कि सिंगल वेरिएबल में आप कैसे कैलकुलेट भी करोगे और उसी वेरिएबल के अंदर आपने क्या करना है? स्टोर भी करना है। देखो इससे फ़ायदा क्या है? अब देखो इससे फ़ायदा क्या है, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, सर अस्केच पे मैं यूता करूँ, हम क्यों नहीं कर सकते कि मैं करूँगा इंट एक्स, फिर देता हूँ इंट वाई, फिर क्यों नहीं मैं इंट z करूँगा और सीधे डाल दूंगा z इज एक्स माइनस वाई, है ना, बात खत्म। ये भी तो वही हुआ। देखो मैंने पहले ही दिन ही कहा कि हम जो भी ऑपरेशन करते हैं ना, इससे मैं फ़ायदा बताऊंगा कि यहाँ पे एक सिंपल फ़ायदा ये बताता हूँ इसका, कि जब हम इंट एक्स करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप मेमोरी पे जा रहे हो एंड रैम, और वहाँ पे क्या करते हैं? हम मेमोरी लेते हैं, और हमें पता है कि हम यहाँ पे आज 64 बिट कंपाइलर 32 बिट कंपाइलर, उसका मतलब मैं मेमोरी से कितना लेता हूँ? 4 बाइट्स। मैंने पहले ही कहा कि इंटीजर का जो साइज होगा अगर 32 बिट कंपाइलर है तो 4 बाइट्स लेगा। अब जब मैं वाई वेरिएबल के लिए भी कितना ले रहा हूँ? 4 बाइट्स। हाँ, तो इसके लिए भी लूंगा 4 बाइट्स, तो कितने आ गई? 8 बाइट्स में टोटल में। अब देखो अगर मैं इसके बाद अब z वेरिएबल भी डिक्लेयर करूंगा तो और 4 बाइट्स। आप देख रहे हो कि जितने भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उतना आपका यहाँ पे साइज भी देना पड़ता है। कहाँ से? मेमोरी से। अब देखो अगर हमने यहाँ पे अब एक वेरिएबल स्किप ही कर दिया कि इसको हटाया, खाली इन 2 वेरिएबल से काम चलाया, तो आपने कितनी बाइट्स बचाई? 4 बाइट्स, है ना। इसका मतलब 32 बाइट्स अब वो कोई दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे यूज करेगा वो 4 बाइट्स, या कोई दूसरी ऑपरेशन, या वो कोई दूसरा प्रोग्राम, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है ये आज क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग। अब क्या ज़रूरी है हम हर किसी वेरिएबल, अगर यहाँ पे खाली 2 वेरिएबल्स का ही हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग दिस असाइनमेंट इन कॉम्बिनेशन विद अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो देखो इससे हमारी मेमोरी कितनी बच जाती है ना। 4 बाइट्स एटलीस्ट हमने बचाए। अदरवाइज हम ऐसे कर सकते थे इंट z इज इक्वल, हर बार मैं एक नया वेरिएबल क्रिएट करता और फिर यहाँ पे इसको स्टोर करता है। एफिशिएंट प्रोग्रामिंग में यही होता है कि आप क्या करो, एक तो देखो बेस्ट प्रोग्रामर उसको कहते हैं जो मिनिमल कोड, ये याद रख लेना, जो मिनिमल कोड लिखे यानी बहुत कम कोड लिखे, एक चीज़, और दूसरी चीज़ जो कोड लिखे वो मेमोरी में साइज ज़्यादा ना ले, और
जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा ना हो, यानी जो ज़्यादा टाइम भी ना ले। कोड ऐसा होना एफिशिएंट होना चाहिए जो ना ज़्यादा टाइम ले और जो ना मेमोरी में ज़्यादा स्पेस ले ले। तो यहाँ पे हमें ये यूज़ करके देखो, यहाँ पे हमने दो ऑपरेटर्स यूज़ किए, इससे हमें एटलीस्ट एक जो वेरिएबल था उसका साइज दैट मीन्स 4 बाइट्स हमें फ़ायदा आ गया कि हमें मेमोरी में वो 4 बाइट्स रिजर्व ना करनी पड़े। तो इससे हमें मेमोरी बच जा सकती है किसमें, ऑपरेशंस परफॉर्म करने में। तो ये था आज के लिए कौन सा वाला, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखो इस असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आप किसी भी, यहाँ पे माइनस किया वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर बी फिर करके मल्टीप्लाई इक्वल फिर ए के साथ, इसका मतलब बी को बी मल्टीप्लाई बाई ए दैट इज 7 5 35 आना चाहिए। अब यहाँ पे बी में देखते हैं कि क्या रिटर्न करे, नहीं ये 10 रिटर्न करे, क्यों, बी मल्टीप्लाई बाई ए, बी मल्टीपल इक्वल टू ए, इसने क्यों किया 10। पहले ये हम करेंगे यहाँ पे पॉज। अब देखते हैं बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, 7 5 35 तो आना चाहिए। देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, हाँ अब आ रहा है 35। वहाँ पे इसने इसको माइनस किया था तो वहाँ पे 2 ही आ रहा था, तो वहाँ पे 2 था स्टोर, फिर इसीलिए इसने 2 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 10 रिटर्न करवाया था। अब देखो ऐसे करके जो मैंने कल बताया था कि वहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पे ऐसे करके वो प्रोग्राम, वो पहले यहाँ पे ये लिखेगा, उससे पहले यहाँ पे ये लिखेगा, फिर बताएगा अब बता मुझे आउटपुट क्या है बी के अंदर, यानी कंफ्यूज करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे कुछ हो, देखो यहाँ पे -60 अब आ रहा है ना। तो ये होता है कि अब आप इसको, मैं दूंगा आपको ये प्रैक्टिस सेट है ना प्रोग्रामिंग, मैं आपको लगभग 10-15 प्रोग्राम्स दूंगा, जो मैं यहाँ से प्रोग्राम तो पूरा लिख के होगा, आपने सिर्फ क्या देना है उसका आउटपुट बताना है कि आउटपुट क्या आ जाएगा। वो मैं पैटर्न करके एक सेट बनाऊंगा और वो आपको फॉरवर्ड करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ PDF, और फिर उसी में आप क्या करो, उसमें देखो उसको सॉल्व करने के लिए आप उन प्रोग्राम्स को कहाँ पे यूज़ करेंगे, कंपाइलर पे लिखेंगे और वहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि आउटपुट क्यों ऐसा आ रहा है। पहले खुद चेक करो ये आउटपुट, कंपाइलर पे रन करो, फिर देखो क्या आपका जो सोचा था और जो कंपाइलर ने रिटर्न करवाया क्या वो सेम है। तो उससे आपका जो लॉजिक है ना, प्रोग्रामिंग लॉजिक, वो बढ़ जाएगा। तो आज के लिए मैं यही पे ख़त्म करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, और कल मैं उठाता हूँ कौन से वाले ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है ना। यस सर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन एक बात आप एक काम करो, ये प्रोग्राम रन कर लेना खुद ही कि ये लिखना ए इंटू ए में, और प्रोग्राम देखना कि मेरा आउटपुट क्या आ रहा है। 5-10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, कल मैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड अदर थिंग्स को अपलोड करता हूँ।